हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 4 एंड 3। ठीक है, तो हमको वो सबसे छोटा नंबर बताना है जिसको हम 2497 में ऐड करते हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इन चारों नंबर से डिविजिबल होगा, यानी कि 5 से 6 से 4 एंड 3, यानी कि इन चारों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। वो छोटा नंबर हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम कई सारे क्वेश्चन से भी डिस्कस करते आ रहे हैं। वो कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझेंगे। अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई नंबर x है, ठीक है, अगर ये नंबर इन चारों नंबर से डिविजिबल है, अगर ये नंबर इन चारों से डिविजिबल है तो यही नंबर इन चारों के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, या फिर बोल सकते हैं इन चारों के कॉमन मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, आज ये बात समझ में। इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर ये नंबर यानी कि ये x इन चारों के एलसीएम से कंप्लीटली डिविजिबल है तो यही नंबर इन चारों से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम कई सारे क्वेश्चन से बताते आ रहे हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे। तो इसी छोटा सा कंसेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे तो हमसे पूछा है फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 4 एंड 3। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो भी ये चारों नंबर दिया है इसका हम पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते जाएंगे। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5, 6, 4 एंड 3। ठीक है, पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 5 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये 5 × 1 हो जाएगा। 6 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये हो जाएगा 2 × 3। 4 का करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और 3 खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर एलसीएम बताना होगा तो एलसीएम में सारे अलग अलग प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं जो कि है 2, 3 एंड 5। 2, 3 एंड 5। अब इनका हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, इसका 1 है, इसका भी 1 है। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, 4 3 12, 12 5 60, यानी कि कितना आ गया? 60 आ गया। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे कि इन चारों के एलसीएम से इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 2497 को डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं कि इससे, क्योंकि हम बारी बारी से तो डिवाइड करेंगे नहीं, क्योंकि बारी बारी से इन चारों नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अलग अलग आएगा, तो फिर वहां से सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इन चारों के एलसीएम पहले फाइंड कर रहे हैं और उस एलसीएम से इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जो भी नंबर ओरिजिनल नंबर है उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 2497 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स में 240। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर 9 आ गया और यहाँ से 7, तो फिर कितने 1 टाइम्स में जाएगा। ठीक है ना, 60, तो ये हो जाएगा 737। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 37, यानी कि ये जो नंबर है 60 से, यानी कि इसके एलसीएम से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 37 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। अब कंप्लीटली डिविजिबल करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास हमको ये डिविडेंड दिया है। ठीक है, अब डिविडेंड में हम कुछ ऐड करेंगे कि कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि हमको ऐड करना है। ठीक है, ऐसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम डिविडेंड में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला है कि इसमें क्या ऐड करेंगे कि डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, यानी कि इन चारों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ऐड का बात कर रहा है, सब्ट्रैक्शन का बात नहीं कर रहा है। तो अब यहां पे समझेंगे। तो रिमाइंडर को तो इसमें घटाएंगे, मतलब घटा तो सकते नहीं है क्योंकि ऐड का बात कर रहा है। तो एक कंसेप्ट और हम सिखाए थे कि डिवाइजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस होता है, डिवाइजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस को अगर हम डिविडेंड में ऐड करते हैं तो वो रिजल्ट जो आएगा वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसके पहले के 3-4 वीडियो में देखोगे तो ये कंसेप्ट हम बताए हुए हैं, सिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिवाइजर क्या है 60, रिमाइंडर क्या है 37, इनका डिफरेंस क्या आएगा 23 आएगा। अब इस डिफरेंस को अगर हम डिविडेंड में ऐड करते हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आ रही बात समझ में? यानी कि हम 2497 में 23 ऐड करेंगे तब जाके ये जो रिजल्ट है इससे, यानी कि 60 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो अगर ये 60 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो इन नंबर से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, पहले ही बताए थे। क्लियर है? तो हमसे केवल वही पूछ रहा था कि वो सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको ऐड करने पे, इस नंबर में ऐड करने पे वो रिजल्ट कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? ये 23 ही होगा, जिसको अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इन चारों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर
देयरफॉर रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज 23। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा, 23 होगा। आप चेक भी कर सकते हो, अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2520, यही होगा ना? सही है, 2520। अब 2520 जो है 60 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, चेक कर सकते हैं। ठीक है, 4 टाइम्स में 240, अब यहाँ पे आ जाएगा 21 और यहाँ से 0 आ जाएगा, 2 टाइम्स में कंप्लीट डिविजिबल होगी। आ रही बात समझ? ये सबसे छोटा नंबर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसमें हम जो भी कंसेप्ट यूज किए हैं ना, वो सारे कंसेप्ट को हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस करते आ रहे हैं, पहले के 3-4 वीडियो से डिस्कस करते आ रहे हैं, तो आप जाके वहां पे भी देख सकते हैं। क्लियर है? तो बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी साइड बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।